अस्सलाम वालेकुम। सेवा मेरी मोबाइल लेके गया है, कोई कॉल करेगा उठाना मत। ठीक। हाँ, इसलिए मुझे इमरजेंसी में फोन किया है, अभी तुरंत लेके निकला है। ठीक है ठीक। तो अपना ये रखा भैया, कुछ में वर्क आया है स्कूल से। अच्छा। हाँ तो करा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बता दिया तुमने। हाँ तो अभी वो भांजा आया है भी तो अंदर गए बाजी की तरफ, तो बैठा था उसको बुला के लाए, क्या चले घर घर में अकेले हैं। अभी बाजी सामने भी तो नहीं उसका फोन लेना ठीक है। बाजी के सामने भी तो उसका फोन लेना नहीं ठीक है। कहाँ पर बता दिया, अच्छी बात है। और क्या कह रही थी तुम? अगर नहीं काम करना होगा तो मिलने जरूर चले आना। ठीक। इतना हमारे थके हैं कि अगर मेरी नींद न खराब होने पाए। हाँ, अगर काम तो 100% अल्लाह का शुक्र हो कि हो ही जाए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। और बाहर ही लेटेंगे। ठीक है। बिस्तर से जा रहे हैं बिछाने। सुनो, हाँ, हम आपके घर के पास पहुँचेंगे ना, तब एक मिस कॉल कर देंगे। ये बड़ी गुस्सा है कि आ भी नहीं रहे और उधर से मुझे कुछ बता भी नहीं रहे कि आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब मतलब सिंगल भी नहीं है और कुछ उधर से बता भी नहीं रहे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या थी? अरे आना भी नहीं था, बताए भी नहीं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कब? रात में। और काट दिए थे ना? हाँ। नहीं तो देर वक्त ज्यादा हो रहा है। वो नहीं कह रहे हैं, जो 1 घंटा में वेट किया कि हाँ आ रहे हो ये हम बता रहे हैं। तुम और दाऊद दिमाग कहीं और है क्या? नहीं, आप ही के पास है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब नहीं आना था तो हमने आधा घंटा जब आपका वेट किया तो हम कॉल आपको किसी दूसरे नंबर पे ना, ये हम कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है। दाऊद पक्का है? हाँ पक्का दाऊद आएगा। जब हम आपके घर के पास पहुँचेंगे ना। हेलो। हम कहीं बोलते जाओ। हाँ तो हम एक मिस कॉल करेंगे। ठीक है। ठीक। आपको निकल कर बाहर आ जाना। ठीक है। मच्छरदानी करने के लिए कुछ ला रहे हो? ठीक है। ठीक है, रखे रखो। और खाना ना खा लेना, तो खाना नहीं है बस। समझ रहे जी, समझ रहे। हाँ मैं भूखी नहीं है। वहाँ भी गए थे अम्मी के यहाँ भी, वहाँ भी अम्मी से पूछ रही थी। उससे पूछ लो किसी दिन की किस बेसिस से तुमने हमें करवा इतना दिखा। बच्चे बताने लगे ना कि नहीं आने दे रहे थे। भैया ने कहा कि हम बता दें, तो मेरा तो दिमाग हुआ कि क्या कहने जा रहा है, लेकिन वो कहा कि ये जो नंतारा वाले से बात नहीं करती फोन मिलाने का, फिर इसीलिए चिल्लाते हैं। किसने कहा? भैया ने। हाँ भैया ने। चलो ठीक है। बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उठा लेते, लेकिन एक चीज और है, जब उठाते हैं वो सही नहीं बोलते, लेकिन वो यही बात 2 दिन हो गई थी सना नाम से कि मैंने आपने बोला क्यों नहीं, यही तो उसने लड़ाई किया चालू किया। हमने बोला है तो यही समझता कि मतलब मेरी कॉल नहीं उठा देंगे, उठा रहे हैं, समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, बता दिया। अब हम कोई सिंगल सुनो, अब हम कोई सिंगल नहीं करेंगे, बस बात ही निकल जाएगी। हम समझिए कि बाहर लेटेंगे। हाँ बस बाहर लेटेंगे, उसी से वो निकलने जा रहा है। रुको तो चला जाएगा। नहीं, वो बाजी की तरफ लेटता है, बाजी की तरफ लेटता अंदर कमरे में। चलो ठीक। वो छोटा होगा, उसकी इतनी अकल भी कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा? अरे भी 15 साल का, एकदम बेअकल है, एकदम तजल। चलो चम्मच से खिलाने वाला। हाँ, दिखता ना चढ़ा फिर वही। चलो ठीक है। चलो ठीक है, वो बड़ा वो है ना, वो गैंगस्टर है। ठीक। सर न चढ़ाओ, तुमको हम चढ़ाएंगे। तो इसकी बात बोल दी, दिमाग भी चटने लगता है मेरा। नहीं पहुँचेंगे आज इंशाल्लाह। चाय खा लिया पहुँचे, सूखा हाथ पहुँचे। नहीं, सूखे हाथ में गीला है भी इंशाल्लाह। चलो ठीक है। पक्का उसने किया है? पक्का उसने कर लिया है? हाँ वो कर। लेकिन एक ही कॉलम बजाएंगे, बाहर आ जाना पेट के पास। ठीक है। रात में तो इतना हीट हो गए थे, हिम्मत मेरी बदी थी, हम सोच रहे थे कुछ हाथ में क्लास में मच्छरदानी फाड़े लाओ। नहीं इतना नहीं। हाँ वही हम बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। चलो ठीक है, रख दे कोई खाना देते। और चद्दर भी हमने डाल दिया था उसमें,
डोरी पे जहाँ दुपट्टा डालना था चद्दर भी नहीं डाला। हाँ तो वही डाल देना, ठीक है। हाँ, आज यहाँ से डालेंगे। और सुनो, अंदर वाली लाइट बाहर वाली लाइट बंद कर देना, अंदर वाली लाइट जला देना। वो अंदर ही देखी, बाहर वाली बंदी रहती है। हाँ, अंदर वाली जला देना, उसके बाद पर्दा खींच देना। बीती रात में जमील कॉलोनी दरगाह शरीफ में इंतजारुल हक नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि LLB उन्होंने किया था और अपने भाई के साथ वकालत करने जाया करते थे। उनकी हत्या उनके घर में ही बरामदे में सोते समय गला काट करके और उनके सर पे चोट पहुंचा करके हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण हमारे स्वाट टीम ने और दरगाह थाने की टीम ने किया है और इसमें उनकी पत्नी सहित तो उनकी पत्नी का दोस्त नदीम अहमद और उनके नदीम अहमद का दोस्त दाऊद उर्फ यासीन, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटनाक्रम में जब अनावरण हुआ तो उसमें पता चला है कि उनकी पत्नी के अपने पति से संबंध अच्छे नहीं थे और इसके नाते इनकी नदीम सनाब शेख मोहम्मद जो कि वहीं बगल की मस्जिद में सेवादारी का काम करता था, उससे दोस्ती हो गई और उसके बाद नदीम ने अपने साथी दाऊद पुत्र यासीन के साथ मिल करके उसको रास्ते से हटाने के लिए इनकी हत्या की है और इनके दो आपस में बातचीत के कुछ रिकॉर्डिंग सब लोगों के पास है, CCTV फुटेज है। इसमें घटना में आला कत्ल की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो खून लगे कपड़े बरामद हुए हैं, जिस बाइक से अभियुक्त आए थे उस बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही साथ जो पूरे घटनाक्रम का जो मोटिव था, प्रेम प्रसंग एक तरह से कहा जा सकता है इसको कि आपस में इन लोगों ने वादा किया था शादी का, उसके बाद इसको रास्ते से हटाने के लिए इंतजारुल हक को इन लोगों ने पूरा कुछ चक्कर रचा। पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए दरगाह टीम को और स्वाट टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है और इस इनाम को बढ़ाने के लिए हम लोग DIG साहब के यहाँ और ADG साहब के यहाँ संसूचित भी करेंगे।